अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुशामदीद। नवाज शरीफ ने फट्टे चुकते आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी लाहौर में, जहां पर नवाज शरीफ साहब ने ऑनलाइन खिताब किया और इस खिताब के अंदर उन्होंने एक मरतबा फिर अदलिया और इदारों दोनों पर सख्त ना सिर्फ तनकीद की, बल्कि उनका ये कहना था कि वो तमाम अफराद जो हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, गैर आइनी इकदाम करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की दीवारें फलांगते हैं, यानी आइन की दीवार को फलांगते हैं, वो तमाम अफराद ना सिर्फ आइन के मुजरिम हैं बल्कि गद्दार हैं। और नवाज शरीफ साहब का ये खिताब आज इस वजह से भी इम्पोर्टेंस का हामिल है क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है और जिस तरीके से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो रोल प्ले किया गया, जिसका इजहार ख़ुद PTI के अरकान असम्बली जिसमें आमिर लियाकत हुसैन सर फहरिस्त हैं, उन्होंने जिस बात का इजहार किया, उससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि वाक़अतन पाकिस्तान के अंदर यही वो खेल है जो गुज़िश्ता 73 साल से ना सिर्फ खेला जा रहा है बल्कि ये दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस 2 दिन जारी रही और इस कॉन्फ्रेंस का जो पहला दिन था वो अदलिया के हवाले से था और अदलिया के ऊपर अदलिया के किरदार और इंसाफ की फराहमी, ये वो पहलू थे जिनका अहाता किया गया और जिस पर अली अहमद कुर्द साहब का जो जोशीला खिताब था उसके ऊपर मैं कल आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन वहाँ पर जो दूसरा खिताब था वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का था, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उन्होंने कायदे आज़म को कोट करते हुए पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जो इस वक्त रोल है और जमहूरियत जो जितनी अवेलेबल है उसकी बात की। लेकिन उसके बाद जस्टिस गुलजार साहब ने जब खिताब किया, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया और उनका ये कहना था कि लोगों के जहन में जो वो गुमराही है वो ना फैलाएँ और अदालतों के जो निज़ाम इंसाफ है इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं उठाने चाहिए। आज नवाज शरीफ साहब ने अपने खिताब के अंदर इस सारी सूरत हाल पर ना सिर्फ बहुत ज़्यादा सवालात उठाए बल्कि उन्होंने जो हमारा जो सियासी तारीख़ है उसका एक डिटेल्ड पस मंज़र भी पेश किया, जिसके अंदर उन्होंने उन तमाम सूरत हाल का अहाता किया जो पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए कोशिशें की जाती रही हैं और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी की राह में रोड़े अटकाए जाते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का ये कहना था, उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की कौम की किस्मत में ये लिख ही दिया गया है कि यहाँ पर हर मर्तबा पाकिस्तान के अवाम के हक़ हुक्मरानी पर डाका डाला जाएगा। उन्होंने पूछा कि क्या यार हम भेड़ बकरी हैं, क्या हम अंधे बहरे और गूंगे हैं, क्या हम कुछ नहीं समझते, क्या हम कुछ नहीं जानते, क्या हम कुछ नहीं कर पाते, क्या ये मामला पाकिस्तान की बका और सलामती का नहीं है, क्या हमने दायरे के अंदर ही सफ़र करना है, यानी जो काम हम शुरू करते हैं घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं, यानी जो हमारा सफ़र का नुक्ता आगाज़ है वही हमारा नुक्ता अंजाम है, यानी जमहूरियत और मार्शल लॉ। इन दोनों दायरों के ये जो सिरा है, जमहूरियत से ये सफ़र शुरू होता है और आके मार्शल लॉ पे ख़त्म हो जाता है, फिर मार्शल लॉ से इस दायरे का सफ़र शुरू होता है और आके जमहूरियत पे ख़त्म हो जाता है। और ये वो दायरे का सफ़र है जो पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ 73 साल से जारी है बल्कि इसके अभी रुकने का कोई इम्कान नज़र भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अब जो नया तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है वो जमहूरियत और मार्शल लॉ के बिल्कुल एक दरमियान का, बल्कि एक सुपरा जो मार्शल लॉ है वो निज़ाम नाफिज कर दिया गया है, जिसको हाइब्रिड निज़ाम के नाम से मौसूम किया जाता है। और ये हाइब्रिड निज़ाम इस वक्त गुज़िश्ता 3 साल से बज़ाहिर जो वो उस निज़ाम को लाने वाले हैं उनके हिसाब से तो ये निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी अवाम से पूछे तो पता चलता है कि इस हाइब्रिड निज़ाम ने पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। और अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब का ये सवाल उठाना भी बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या हमारी किस्मत में यही लिख दिया गया है। और यहाँ पर वही सवाल पैदा होता है कि क्या इसके अंदर कमज़ोरी पाकिस्तान के अवाम की है, दस्तूर पाकिस्तान की है, या उन इदारों की है जो बार बार अपनी हदूद से ना सिर्फ तजावुज़ करते हैं बल्कि सिविलियन सुप्रीमेसी की यानी अवाम के हक़ हुक्मरानी की राह में रुकावट बनते हैं। और अगर ये सूरत हाल ऐसे ही रही तो यकीनी तौर पर एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है इसके ऊपर से एतमाद उठ जाएगा। और नवाज शरीफ साहब की जो सारी बात है, इसका जो मेरे नज़दीक जो क्रक्स है वो यही है कि हमें अब सोचना है कि क्या हमने वाक़अतन अंधे बहरे गूंगों का किरदार अदा करना है या इसके रास्ते में कोई रुकावट डालनी है। और नवाज शरीफ साहब अगर इस बात पर कायम रहें कि वाक़अतन पाकिस्तान के अंदर सिविल सुप्रीमेसी की राह के अंदर किसी भी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो यकीन जानिए कि ये हकीकी मानों में एक गेम चेंजिंग सिचुएशन पैदा हो सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि चाहे नवाज शरीफ साहब हैं यानी मुस्लिम लीग नून है, चाहे पीपल्स पार्टी है,
चाहे ANP है, चाहे JUIF है, उन्हें पस पर्दा मुज़ाकरात के उस दरवाज़े को बंद करना होगा जो ख़ुद इन जमातों के ज़रिए खुला होता है। क्योंकि अगर हम दरवाज़े खुले रखेंगे तो फिर यकीनी तौर पर हम इस बात का वो यकीनी नहीं बना सकते कि ये दूध खुला पड़ा है, उसको बिल्ली नहीं पिएगी, बिल्ली यकीनन वहाँ तक आएगी। नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि अगर हमने अपने इन रवैयों से, माजी के सबक से हमने कोई रहनुमाई नहीं ली तो फिर हमारा मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा और कौम हादसात का शिकार होती रहेगी। और ये वही हादसात हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया। अब यहाँ पर सूरत हाल दिलचस्प इस वजह से हो जाती है कि नवाज शरीफ साहब के खिताब से पहले एक बारीक वारदात की गई, यानी ये वारदात इसी सेशन के एक पहले हिस्से में भी की गई जब मंजूर पश्तीन साहब खिताब कर रहे थे और उस वक्त अचानक माल रोड पर जो 4G सिस्टम है वो बंद हो जाता है और मंजूर पश्तीन साहब का ये जो ऑनलाइन खिताब था, ये खिताब आगे इसको हम कह सकते हैं कन्वे नहीं हो पाता। यानी ये 4G सर्विसेज डाउन होने की वजह से वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ सर्विसेज के ज़रिए इस सारे सिस्टम से मुंसलिक थे वो मंजूर पश्तीन साहब की बातें सुनने से महरूम रह जाते हैं। और यही काम नवाज शरीफ साहब के खिताब से पहले हुआ। पता ये चला कि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले हाल के अंदर किसी ने कुछ तारें काट दी हैं और फिर उस पर मुनीर जहांगीर साहब का ये कहना, जहांगीर साहिबा का ये कहना था कि हम भी पुराने खिलाड़ी हैं, जैमर्स लगाए गए हैं, कुछ तारें काट दी गई हैं। तारें काटना तो वैसे ही चूहों का काम होता है। और इसी बात का जिक्र करते हुए नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि आज जो उन्होंने तारें काट कर बंद करने की कोशिश की गई है ये भी हमारी ज़ुबान बंदी के ही मुतरादिफ है, यानी हमारी ज़ुबान खींचने की कोशिश की गई। उनका ये कहना था कि अगर कोई बंदा कालम लिखे तो अखबार उसका कालम बंद कर दिया जाता है, अगर कोई TV एंकर आके प्रोग्राम करे तो उसके प्रोग्राम को बंद कर दिया जाता है। तो ये क्या निज़ाम है जो इस वक्त मुल्क पर चल रहा है? कानून यहाँ टूटते हैं, आइन यहाँ टूटते हैं, जजों से अपनी पसंद के फ़ैसले यहाँ लिए जाते हैं, यहाँ धरने कराकर हुकूमतें गिराई जाती हैं। पार्लियामेंट का तो हाल ये है कि चंद सेकंड के अंदर सैकड़ों कवानीन बनवा दिए जाते हैं। और ये वो सूरत हाल है जो 17 नवंबर को पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर देखने में आई, जहाँ पर चंद घंटों के अंदर ही हुकूमत ने ना सिर्फ 33 बिल्स मंजूर कराए बल्कि उन 33 बिल्स के ज़रिए तकरीबन कोई 70 से ज़ायद कवानीन के अंदर तब्दीली की गई। और वो तमाम तर जो तब्दीलियाँ थी वो जो अपोजिशन है उसका रोल उसको मिनिमाइज़ करते हुए और इस बात को जानते हुए कि इस बिल को सेनेट से मुस्तरद कर दिया गया है, हुकूमत ने मदद से इस बिल को पार्लियामेंट से मंजूर करवाया। अब देखना ये है जो सूरत हाल, जो इससे मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ साहब ने अपने खिताब के अंदर ये जो तमाम पॉइंट्स हैं इनको जिस तरीके से उजागर किया, अब सवाल वहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या इन सवालात के जवाब हम तलाश कर पाएंगे। और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की पार्टी और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब क्या यकीनी तौर पर वो जो विंडो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी की खोल के रखी है, वो जो दरवाज़ा उन्होंने नेगोशिएशंस का खोल के रखा है, उसको बंद करके अवाम की ताकत, अवाम की आवाज़, अवाम के वोट की ताकत को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मरीम साहबा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी लास्ट टाइम, तो उस मौके पर जब वो उनकी प्रेस टॉक हुई थी तो उसमें उनका यही कहना था कि हम अवाम की ताकत के साथ ही बरसरे इक़्तिदार आएंगे। और अब अगर नवाज शरीफ साहब वाक़ईतन और पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें मजमूई तौर पर इस नुक्ते पर, सिर्फ इस 1 पॉइंट एजेंडे पर मुत्तफ़िक हो जाएं कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरीके से किसी भी गैर आइनी इक़दाम का रास्ता रोका जाएगा, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल के अंदर अवाम के हक़ हुक्मरानी के रास्ते में रुकावट बनने वाली क़ुव्वतों के आगे एक दीवार खड़ी की जाएगी, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी नताइज को रद्दोबदल करके बदलने और अक़लियत को अक्सरियत के सर पर मुसल्लत करने की जो रविश है इसके रास्ते में कोई रुकावट कायम की जाएगी, तो यही वो तरीका है जिसके ज़रिए पार्लियामेंट के अंदर एक हकीकी अवामी नुमाइंदा हुकूमत कायम हो सकती है। क्योंकि अगर इस मौके पर जब अवाम का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊपर जा चुका है, जहाँ पर अवाम के अंदर अब शऊर का वो लेवल सोशल मीडिया आने के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, जहाँ पर हर एक कदम, हर एक ख़बर, हर एक पहलू
का अहाता किया जाता है, तनकीद की जाती है, बताया जाता है, तो ऐसे माहौल के अंदर किसी भी ताले आज़मा के लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि वो इतना ओपनली आकर, सामने आकर, फ्रंट पे आकर वोट पर डाका डाले। और इसीलिए ये जो मैकेनिकल धांधली, पहले इंजीनियर्ड धांधली होती थी, अब मैकेनिकल धांधली का जो एक फार्मूला सोचा गया है, वो फार्मूला, उस मैकेनिकल फार्मूले के अप्लाई होने से पहले इस रास्ते को रोकना पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस वक्त उस पॉलिटिकल एलीट पर जो सबसे ज़्यादा आवाम की नज़रें जिस सियासी रहनुमा की तरफ, जिस सियासी शख्सियत की तरफ जा रही हैं, वो है नवाज शरीफ साहब। अब अगर नवाज शरीफ साहब अपने इस मौक़िफ़ पर, अपने इस एजेंडे पर, अपने इस बयानिए पर कायम रहते हैं और इससे पीछे नहीं हटते, इस पर किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो फिर यकीनी तौर पर मुश्किल आएगी। हो सकता है कि वो अगला इलेक्शन भी हार जाएं, हो सकता है, क्योंकि एकदम से तमाम आगे बढ़ी हुई क़ुव्वतें पीछे नहीं आएंगी, उसके लिए वक्त लगता है। लेकिन नज़रिए पर खड़े रहने की ये जो कीमत है, ये चुकाना पड़ेगी। और 5 साल सियासी तारीख़ के अंदर कोई इतना ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता। लेकिन अगर इंतखाबी शिकस्त के खौफ से अगर नवाज शरीफ साहब पीछे हटते हैं, या मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब के कहने पर अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाती है, तो फिर यकीनी तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदें टूटेंगी, बल्कि वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान के अवाम के हक़ हुक्मरानी को हमेशा जिबटाइज़ करती आई हैं, छीनते आई हैं, वो ताकतवर होंगी। और यही वो लड़ाई है मेरी नज़र में, जो इस वक्त जो अपोजिशन की जमातें और इस्टेब्लिशमेंट उनके दरमियान जारी है। और इस कशमकश के अंदर जो उसूल पर, जो नज़रिए पर, जो अपने असल बयानिए पर खड़ा रहेगा, वही फ़तह याब होगा। क्योंकि अगर इससे पीछे हटने की कोशिश की तो कौम यकीनी तौर पर मायूसी की दलदल में गिर जाएगी। और नवाज शरीफ साहब ने अपने ख़िताब में इस हवाले से भी ज़िक्र किया कि अगर हमें कौम को, यानी आवाम के हक़ हुक्मरानी को जिबटाइज़ करने की, इसको सल्ब करने की रविश को ना बदला तो कौम गिर जाएगी ये जो मायूसी की दलदल है उसमें। और उस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इस वक्त हम दलदल में नहीं हैं? हम तो अब दलदल में नाक तक धंस चुके हैं, इससे आगे धंसने का अब हौसला नहीं है, और ना ही इसके अंदर, हमारे अंदर कोई इतनी ज़्यादा अब क़ुव्वत रह चुकी है बाकी। इस घिनौने खेल को ख़त्म होना होगा, और इस घिनौने खेल को ख़त्म करने के लिए हमारी सियासी क़यादत को सामने आना होगा, और सियासी क़यादत को आकर लीड फ्रॉम दी फ्रंट करना होगा। जब तक ये लीड फ्रॉम दी फ्रंट नहीं होगा, तब तक हकीकी तब्दीली मुमकिन नहीं। और देखना यह है कि हमारी सियासी क़यादतें कब इस हकीकत का इदराक करती हैं, और कब ये जो राब्ते हैं, ये जो गुफ्तगू के सिलसिले हैं, ये जो गिव एंड टेक्स है, ये सिलसिले को ख़त्म करते हैं। क्योंकि अगर इस सिलसिले को ख़त्म किया जाएगा तभी हकीकी तब्दीली मुमकिन हो सकेगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।